पार्वती महाराज की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता की जय। पितृदेवताओं की जय। ओम समगे जगदंधस्य कपिलो वज्कर्णं लंबोदर विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशं नामामि विद्यारम्भे वाय संग्रामे संकटे च विघ्नास्तेन जायते शुक्लाम्बरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यानार्थं प्रतिगृहीतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वांसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः तस्य पितॄणां भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पर ब्रह्मा अमर अजर न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी आपकी महिमा को न जान पाए तो हम तुच्छ जीव किस प्रकार आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं, गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से हारने योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु, हम तुच्छ जीवों पर भी ऐसी कृपा कीजिए, संसार में हर्ष पूर्वक रहकर आपके चरणारविंद का ध्यान करते हुए परम मोक्ष धाम को प्राप्त हो। ओम शांति शांति। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद वसुदेवाय नमस्तुते। गरुड़ पुराण सरोद्धार पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ जी के संवाद में गरुड़ पुराण सरोद्धार उपकर्म पापी मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात, पिंडदान, यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सरल मूल है और वेद जिसका स्कंद है और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध हैं और यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन कल्प वृक्ष की जय हो जय हो। देव क्षेत्र में नेमी सारण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सोनकादिक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्रपूर्ण होने वाले महान यज्ञ का प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल हवन आदि कृत्य करके संपन्न करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनसीन श्री सुत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का संयमक निपूर्ण किया है। इस समय हम लोग भगवान यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुख उसके कलेश के विनाशक साधन को, परलोक के कलेश को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अथवा आप उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गममय यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ, जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी है। गरुड़ जी महाराज के पूछने पर भगवान विष्णु जी ने जिस प्रकार कहा था, उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए मैं तुमसे कहता हूँ। किसी समय वैकुंठ धाम में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री विनीता के पुत्र गरुड़ जी महाराज ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से संयमक
वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी आपने कहा है। अब हम इस समय यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख वही प्राणी नरक में जाता है। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कारे। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे मुझे आप बताएं। श्री भगवान बोले कि हे पक्षीराज सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूं जिस मार्ग से पापी लोग नरक की यातना करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी भयवान है। हे महाराज, जो नास्तिक प्राणी है सदा पाप पारायण से तथा दया और धर्म से रहित हैं और जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्य संगति से जो दूर रहते हैं, देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक प्रकार के विषयों में आ सकते हैं, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, कामनाओं के भोग में लगे हुए हैं, पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं और पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातना भोगते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूं। यथोचित पुण्य और पाप के फल को भोग कर पूर्व में भोग करके कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आधी मानसिक रोग हो जाता है। शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है, वह भगवान का गुण गान नहीं कर पाता है और उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकराल रूप वाला मरणासन व्यक्ति घर में दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ वह अपना जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदगति हो जाती है तथा उसका आहार तथा सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। उसे खांसी तथा श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलते हैं। चिंताग्रस्त सोया हुआ तथा जंगट रहित व्यक्ति जलता हुआ काल पास की विषुभित होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल पाता है। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला और निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते हुए अपने बंधु बांधवों के बीच उत्कंठित होकर वेदना शून्य होकर के मर जाता है। हे महाराज, इस क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक और परलोक को एकत्र होकर देखने लगता है और चकित होकर कुछ भी कहना नहीं चाहता है। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के बराबर प्रतीत होता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा का वह अनुभव करने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लाल से भर जाता है और पापी जनों के प्राणवायु गुदा द्वार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए हुए, नंगन दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले 2 यम के दूत उनके समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं, टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं।
उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन व्यक्ति मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ निकला हुआ और यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का वह पुरुष अपने घर को देखता है और यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष वह अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यम यातना के लिए गले में बलपूर्वक पास से बांधकर यम मार्ग पर यम यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राज्य पुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत भयंकर रूप से डराते हैं और नरक की यातनाओं का बार बार उसके सामने वर्णन करते हैं। दूत कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम शीघ्र चलो, तुम्हें कुंभीपाक आदि सब नरक दिखाना है। आज इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ जीव जोर से हाहाकार करने लगता है और यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य की दाभंगन एवं वायु के झोंके के संताप से रहित यमदूतों के द्वारा पीठ पर लोहे के भार को ढोलते हुए बालू से पूर्ण तथा विश्राम रहित जलहीन मार्ग पर बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक हार कर जगह जगह गिरता पड़ता हुआ मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर अंधकार जनों की भांति यमलोक में जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह वहां पहुंच जाता है और यमदूतों के द्वारा उसे घोर नरक की यातनाओं को दिखाते हुए मुहूर्त मात्र में यम की नरक की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के द्वारा पुनः मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से युक्त होकर वह जीव अपनी देह के अंदर प्रविष्ट करने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पास में बांध दिए जाने के कारण भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह रोता रहता है। हे महाराज, वह पापी प्राणी पुत्र के द्वारा दिए गए आतुरकालीन दिए गए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति प्राप्त नहीं होती। पुत्र के द्वारा पापियों के उपदेश से दिए गए दान, श्राद्ध, जलांजलि कदापि उनके पास नहीं ठहरती, अतः पिंड दान का भोग करके भी वे क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल रहते हैं। और जिनका पिंडदान नहीं होता है वह प्रेत कल्प होकर निर्जल वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प के बीत जाने पर बिना भोग किए कर्म फल का विनाश नहीं होता। जब तक वह पापी जीव यम यातना का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे महाराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें। हे पक्षीराज, वे पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत की देह के पंचभौतिक पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे महाराज, मृत व्यक्ति की देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ अशुभ कर्म के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन, स्कंद, कंधे, कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं।
और 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से कमर गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांग और 9वें पिंड से घुटने प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड में उसे क्षुधा, तृष्णा, भूख, प्यास ये दोनों जागृत हो जाती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ अकेला ही यम मार्ग में जाता है। हे महाराज, मार्ग में मिलने वाली वेतरणी नदी को छोड़कर यम दूरी का प्रमाण 86,000 योजन का बताया गया है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है और मार्ग में आए हुए इन 16 पूर्व नगर को पार करके पापी व्यक्ति धर्मराज जी के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलांगम, कोशपुर, कोकरपुर, विचित्र भवन, भ्रमरपुर, शीतपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज का जो भवन स्थित है, यमराज के दूतों से पास में बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़कर अकेला ही यमपुरी में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में पहला अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पक्षीराज गरुड़ जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता की जय। ओम शांति शांति। पितृदेवता करो कृपा करो हृदय में वास। मनोकामना पूर्ण करो पूर्ण हो मेरी आस। ओम पितृवे नमः, ओम पितृवे नमः। पुंडरीकाक्षाय पुनातु।